नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम बाबू है। हाय बाबू भाई। ईश्वर की असीम कृपा है, आप लोगों की सुंदर संगत के कारण मैंने आज अभी तक शराब का पहला घूंट नहीं लिया है और शराब नहीं पीने के कारण खुश हूँ। हाँ, मित्रों, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत विषय है आज का। इस विषय से मुझे मेरे पुराने दिनों में जाने का मौका मिल जाएगा। मित्रों, जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तो सोचने का मौका मिला। हालांकि सोचने की उम्र नहीं थी, सिर्फ पीने की उम्र थी और पीने के अलावा कुछ सोचता भी नहीं था। ये बात जैसे अभी सुधीर भाई ने भी बोला कि मेरी जिंदगी कोई और चला सकता है या ईश्वर है या फेलोशिप की मदद से या कुछ लोगों की मदद से मेरा जीवन ठीक हो सकता है। ये तो मुझे तब समझ में आएगा ना, जब मैं ये मानूंगा कि मेरी जिंदगी बुरे रास्ते पे चल रही है। मुझे तो शराब पीने में बड़ा आनंद आ रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि शराब पीते पीते बढ़िया जीवन बिताएंगे यार। शराब पीना कोई पाप थोड़ी है। अगर पाप होता, जुर्म होता, तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने दुकानें क्यों खोली होती। ये इस किस्म की मेरी सोच थी और मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं आया। लेकिन ये बात तो बिल्कुल पक्की थी कि मैं अंदर ही अंदर टूट चुका था। मुझे ये पता था कि यार अपन सेकंड हैंडेड लोग हैं। मैं सेकंड हैंड आदमी हूँ। दो साइड अच्छे और बुरे ऐसे लोग रहते हैं ना, तो मैं अच्छा आदमी नहीं बन सकता, ऐसा अंदर ही अंदर मैं जानता था। मुझे पता था कि अच्छाई की तरफ मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, ये अंदर से लगता था। लेकिन ये सोच बहुत कम वक्त के लिए आती थी, फिर से उसके ऊपर नशा हावी हो जाती थी। अभी शराब नहीं मिली तो कोई दूसरा नशा कर लिए और अपने दिमाग को सही दिशा में जाने से वो शराब रोक देती थी। जीवन इसी तरीके से चल रहा था और बाद में पता चला कि यही तो बीमारी है। बीमारी और है क्या। मैं जो अपनी बाजी हार गया था, आज का विषय बड़ा खूबसूरत है। मैं जो अपना अपना जीवन हार गया था, ये बाजी कोई छोटी मोटी बाजी नहीं थी, जीवन की बाजी थी। जिंदगी हार गया था मैं। किसी भी वक्त मर सकता था, किसी भी वक्त। लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, हर जगह होता ये था कि ऑफिस में एक एक कॉमन कमेंट्स पास हो जाता था, अरे वो बेवड़ा है, बस। बाकी और कुछ नहीं, बेवड़ा है बोल दिए कि उसमें सारी चीजें आ गई। वो कोई चीज समझेगा नहीं, वो कोई काम करेगा नहीं, बेकार थर्ड क्लास आदमी है। ये पूरे ऑफिस के लोगों को पता था। अच्छा, मैं अकेला नहीं था, हमारे ऑफिस में बहुत सारे मुझसे भी गए बीते लोग थे। वो और शायद वो मेरी उम्र कम होने की वजह से थोड़ा ज्यादा दिन जीता मैं, अगर पीता ही रहता तो। उनकी उम्र मुझसे थोड़ी सी ज्यादा थी, इस पीने में सीनियर थे, तो वो जल्दी जल्दी गुजर गए। लेकिन वो बारी मेरी भी थी, किसी भी वक्त कोई भी लफड़ा हो जाता या फिर मेरे हाथ से कोई बहुत बड़ा जुर्म हो सकता था। ये जुर्म होने की शक्यता तो पूरी पूरी बनी हुई थी, क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं रहता था, जिस सराउंडिंग में मैं था ना, ये इसी टाइप के क्रिमिनल ही लोग थे। तो वो किसी भी वक्त मेरे हाथ से कोई तो भी बड़ी गड़बड़ होने की पूरी शक्यता थी। तो चाहे शराब से बोलो या फिर कोई दूसरा लफड़ा करके, मेरा जीवन वैसे ही नष्ट होने वाला था। और मैं समझ रहा था कि यही जीवन है यार। वो एक बार बहुत पहले सुधीर भाई ने बोला भी था कि साली बड़ी अच्छी लगती थी वो बदमाश लोगों की बातें,
उनके जो डायलॉग हुआ करते थे, ऐसा लगता था यार देखो साला कितने अच्छे अच्छे लोग हैं यार, इतने महान लोग हैं। वो लोग बड़े महान लगते थे, वो दुनिया ही बड़ी प्यारी लगती थी। अच्छा, बड़ी आव भगत होती थी वहां। क्या होता था कि शराबियों में भी एक एक शराबी की अलग अलग क्वालिटी होती है। मेरी भी शायद कोई क्वालिटी रही होंगी, तो मेरी भी बड़ी आव भगत करते थे वो। तो वो बातें बड़ी अच्छी लगती थी, और ऐसा लगता था यही दुनिया बहुत अच्छी है यार। मैं दूसरी दुनिया में जाऊंगा, यानी अच्छी दुनिया में, बगैर शराब वाली दुनिया में, तो वो लोग ना मुझे सुन पाएंगे, ना मेरा रिस्पेक्ट कर पाएंगे। वो अपने अपने लिए नहीं है वो दुनिया। ये मैंने मन ही मन में सोच लिया था। लेकिन ये तो मैं पक्का जानता था कि मैं गलत गलत दिशा में जा रहा हूँ। ये दुनिया सही दुनिया नहीं है। और बीमारी के बारे में जो बताया गया था, वो बीमारी की सोच यही थी। बहुत साल पहले हमारे यहाँ एक सोशल साइंटिस्ट आए थे। बहुत सारी डिग्रियां थी उनके पास, साइंटिस्ट थे वो। अच्छी डिग्रियां थी उनके पास, और वो प्रिंसिपल भी थे। वो सोशल कॉलेज था हमारे इधर एक, और उस कॉलेज का वो व्यक्ति प्रिंसिपल भी थे। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि जब व्यक्ति अंदर से टूट जाता है ना, बिखर जाता है, वो ठीक से सोच नहीं पाता, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, तब होता यह है कि सही सही निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं रहता। और ऐसी उन्होंने एक ही चीज नहीं बताई थी, सिर्फ अल्कोहल नहीं, लेकिन अल्कोहल सबसे ऊपर था। दूसरी भी जो दूसरे डिफेक्ट बताए थे उन्होंने, जिसमें एक थी बाहर की औरत, और दूसरा था ये जुआ सट्टा और इसी टाइप के दूसरे, जिसको हम शौक बोलते थे उस वक्त। एक्चुअली वो शौक नहीं, वो भी एक किस्म की बीमारी थी। उन्होंने उसके बारे में भी बताया था। लेकिन बाद में पता चला कि एक आधा ये दूसरे डिफेक्ट वाला आदमी है ना, उसको वो शराब नहीं पीता होगा, लेकिन उससे तो बर्बाद हो गई होगा, लेकिन वो उसको अल्कोहल का शौक नहीं होता। लेकिन एक एक अल्कोहलिक को ये तीनों की तीनों शौक उसके अंदर हो सकते हैं, तीनों। वो गलत औरतों की भी संगत में पड़ के अपने आप को बर्बाद कर सकता है, जुआ सट्टे में भी अपने आप को पूरा के पूरा डुबा के अपने आप को बर्बाद कर सकता है। ये इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने समझा के बताया था, वो मुझे आज भी याद है। और उन्होंने उसका हल भी बताया था, लेकिन वो हल शायद समाज के लोगों को या बहुत सारे लोगों को पसंद ही नहीं आता था, और वो वैसा होता भी नहीं था। वो बता रहे थे कि ये जो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है आदमी, अंदर से टूट जाता है, जब कभी कोई एक आधा प्रेरणा स्थल उसको मिल जाता है और उसको अंदर से ऑर्गेनाइज कर देता है, यानी सही दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर देता है या कर सकता है, तभी वो आदमी अपने बारे में ठीक से निर्णय लेके इस बीमारी को कंट्रोल में रख सकता है। ऐसा उनका कहना था। लेकिन ये बात बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, मैंने ऐसा देखा नहीं था। अभी मेरे एक मित्र हुआ करते थे, वो फोटोग्राफर थे उन दिनों में, और उन्होंने मेरे वो भी अल्कोहलिक ही थे, मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने से पहले ही शराब बंद कर दी। शराब नहीं पीते थे। लेकिन वो 2-4 साल के बाद हुआ ऐसा कि जब उनकी शादी हुई और बच्चा भी हुआ, शायद एक आध बच्चा था, तो उनकी बीवी आके मुझसे मिली और वो कंप्लेंट कर रही थी कि भैया वो अपने मित्र को समझाओ। मतलब क्या हुआ भाई, वो तो शराब नहीं पी रहे ना। और इन द मीन टाइम मैं ए में आ गया था। नहीं बोले वो शराब नहीं पी रहे, लेकिन दूसरे औरत के चक्कर में फंस गए। अब बोले घर को आते ही नहीं, सारा पैसा उधर लुटा रहे। मैं बोला साला ये कैसा हो गया।
वो तो मेरे पहले से शराब उसने छोड़ा। फिर मैंने मेरे स्पॉन्सर से डिस्कस किया था ये बात, तो उन्होंने बताया था कि हम कितने भाग्यवान हैं कि हमको ये तीनों की तीनों चीजों से कैसे बचना, ये हमारी रिकवरी में मौजूद है। 12 कदमों की जो रिकवरी है हमारी, तीनों भी चीजों को हम चाहे तो कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन एक ही चीज है, जैसे कि अभी सुधीर भाई ने बताया, इन टू एक्शन। तो सिर्फ बैठे बैठे सोच के कुछ नहीं होने वाला। केवल शराब बंद करने से मेरा प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। कई लोग ऐसे मैंने देखे, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इतने सालों में कई लोगों ने शराब बंद कर दी और खूब पैसा वैसा कमा लिया। किस रास्ते से कमाया इसका भी उनको भान नहीं है। और बाकी के सारे शराब नहीं पीते, बाकी के सारे जितने भी लफड़े हैं वो उनके चालू रहते। देखने को भी मिलता, सुनने को भी मिलता बहुत बार कि अरे यार वो तो शराब नहीं पी रहा लेकिन पुलिस केस हो गया, अंदर हो गया। अभी बहुत बार ऐसा भी लगता है कि साला वो अपनी को कोई जेलसी तो नहीं है उनसे कि वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, अपन नहीं कमा सकते इसलिए उनके बारे में गलत सोच रहे हैं। ये भी एक सोच बनती है। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एक प्रोग्राम बताता है कि भाई मुझे जितनी चीजों की जरूरत है ना, उतनी तो मुझे वैसे ही मिल रही है यार, बगैर कुछ किए, बगैर ज्यादा मेहनत किए, बगैर ज्यादा तकलीफ दिए अपने आप को, बगैर लफड़े किए। ऊपर वाला तो दे ही रहा है ना। तो फिर मुझे ये इन चक्करों में जाने की जरूरत नहीं है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये बताना चाहता है कि मुझे फाइनेंशियल अगर प्रोग्रेस करना है तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मेहनत किस रास्ते से कर रहा हूं मैं, कौन सा वो तरीका है, वो सीधा सीधा और सही सही होना चाहिए, ईमानदार रास्ता होना चाहिए। लेकिन मैं तो बेसिकली गलत आदमी हूं ना। बड़े मुश्किल से मैंने अपने आप को ऑनेस्टी से अल्कोहल से दूर रखा हुआ है। अब दूसरी चीजों में भी दूर रखने की जब बारी आती है ना, और खास करके पैसा, तब मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। फिर से अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताती है कि रीस्टार्ट के बटन दबाओ। जीवन में ऐसा जब भी मौका आया तो फिर से वापस अपनी जिंदगी में जाओ और फिर से जीवन को, यानी रिकवरी को, 12 कदमों की रिकवरी को वापस रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी है। मोबाइल में रीस्टार्ट की बटन होती है, हम उसको बंद करके फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो जीवन में भी रीस्टार्ट की बटन होती है। तो मैं वापस जाऊं अपने, जो मैं रिकवरी के शराब के लिए मैंने बंद किए, शराब बंद करने के लिए जो जो कदम उठाए हैं, 12 कदमों पर चला हूं, तो मैं बाकी की चीजों के भी बारे में सोच सकता हूँ। उसमें है ही क्या, सारी चीजें कंट्रोल होंगी ना उससे। मैंने क्या किया था शुरुआत के दिनों में, केवल शराब पुरता 12 कदमों को सीमित रखा था। गड़बड़ यही थी। और फिर बाद में पता चला कि ये तो बीमारी का स्वरूप है। ये जो बीमारी है, मुझे लग रहा था कि ये शराब की पूर्ति ही सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं था। बीमारी ने अपना स्वरूप बदल दिया था। बीमारी अब मुझे दूसरे चीजों की तरफ आसक्ति मेरी बन रही थी और बनी गई थी। यार दारू नहीं पीना है ना जिंदगी में, तो दारू बंद, एक मार दो टुकड़े कर दिए, बात खत्म हो गई। अब बाकी का तो प्रोग्रेस करना है। मेरे को अच्छा मकान बनाने का है, गाड़ी खरीदने की है, लोगों के साथ कंपटीशन में जीने का है, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का है, उनका प्रोग्रेस कराने का है। तो क्या ये छोटी सी नौकरी से थोड़ी होने वाला है। मुझे तो और भी चाहिए ना। तो मुझे वो सारे रास्ते तो मालूम नहीं थे ईमानदारी वाले। मेरे सामने तो फिर से मेरा वही फितूर दिमाग वैसे ही काम करता था। दूसरे ही रास्ते से मुझे जाने के लिए उकसाता था मेरा दिमाग। और यही वो बीमारी की जड़ थी, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताता है कि एक बार का जो शराबी है ना, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, वो यहाँ पर बड़ा अच्छे से समझ में आता है। शराबी होने का मतलब मैं बोतल हाथ में लेके पैदा हुआ था ऐसी बात नहीं थी। जबकि मैं बोलता हूँ कि आई एम बाय बर्थ
एन अल्कोहलिक, जन्म से अल्कोहलिक हो, यहां तक ठीक है, लेकिन शराब हाथ में नहीं थी, मेरी सोच अल्कोहलिक की थी। शायद अब किस चीज से मैं उधर मुड़ा ये पता नहीं, शायद सराउंडिंग की वजह से हो सकता है, या मेरे खून में कुछ ऐसा डिफेक्ट था मेरे पूर्वजों के कारण, उसके वजह से मैं उधर मुड़ पाया। वो कारण सेकेंडरी चीज है, लेकिन ये बात पक्की है कि मुझे अल्कोहलिज्म के स्वरूप को पहचानना आना चाहिए। अगर मैं वो पहचान लेता हूँ तो मुझे ये रिकवरी कार्यक्रम में दो बहुत 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 ही महत्वपूर्ण चीजें पता चली। एक तो ये कि कोई भी डिसीजन लेते वक्त मैं अकेला नहीं हूं, अब मेरे साथ ईश्वर हमेशा मौजूद है, हर वक्त, किसी भी वक्त। और ये भी पता चला आगे, जैसे जैसे मैं इस प्रोग्राम पर आगे बढ़ा, कि ईश्वर पहले से ही मेरा जीवन चला रहा है भाई। और ईश्वर के हाथ में जीवन दे देने का मतलब, जो मैं समझता था कि अब तो मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं, सब कुछ ईश्वर चलाएगा, तो बचा ही क्या। तो मुझे वापस सोचने का मौका मिला कि वैसे भी मेरे हाथ में क्या था। मेरे हाथ में तो, मैंने जब मेरी जिंदगी चलाई तो मौत को चुना था ना, मैं मौत को चुन रहा था, गलत रास्ते को चुन रहा था, एंटी सोशल एलिमेंट बन गया था मैं, समाज में रहने के लायक नहीं था। अभी शराब मैंने भले ही बंद कर दिया, ऐसे कितने लोग हमको देखने को मिलते हैं, ए को छोड़ो, बाहर भी शराब नहीं पीते, लेकिन 4 मर्डर कर दिए, बहुत सारी चोरियां कर लिए, ऐसे कई लोग मिलते, मैं उन्हीं में से था। लेकिन एक चीज ने बताई, बचाया मुझे, कि वो था अल्कोहल। अल्कोहल के कारण मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया तो मुझे अपने आप की पहचान हुई कि मैं किस मिट्टी का बना हूं। स्टेप्स में मुझे पता चला कि मेरी मिट्टी जहरीली है, जिस मिट्टी से मैं बना हूं ना, मेरे सोच में कीड़े हैं, मैं सही ढंग से सोच ही नहीं पाता। मैं हमेशा आसक्ति की तरफ बढ़ने वाला आदमी हूं, किसी भी चीज की आसक्ति हो सकती है मुझे। ये 2 चीजें तो मैंने बताया, और भी है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बताती है। कुछ दिनों के बाद मान सम्मान की आसक्ति भी पैदा हो जाती है, कि मैं तो बरसों से अब पी नहीं रहा हूं, तो घर के लोगों ने मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। अरे भाई, मैंने ऐसा क्या किया। मैं अब मुझे ये सवाल पूछने का मौका ये देती है कि मैं अपने आप को सवाल तो पूछूं कि ये मान सम्मान मेरा घर के लोगों ने क्यों करना चाहिए। मैं तो एक अच्छा पति भी नहीं था, ना एक अच्छा बेटा हुआ साबित कभी, ना अच्छा बाप साबित हुआ। अब मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम के जरिए ईश्वर ने मौका दिया है ना, कि मैं ये सारी जवाबदारियां ठीक से निभा पा रहा हूं कि नहीं, इसको थोड़ा टेस्ट तो करूं। मैं हार गया था जीवन में, और हर बार हार ही मेरे हाथ में वापस आ जाती है, मेरे सोच के कारण। हर बार मुझे लगता है कि मैं अल्कोहल से बच गया, यानी जीत गया, बाजी जीत गया। ये बात अर्ध सत्य है, ये आधी सच बात हो सकती है। पूरी सच तब होगी जब मैं पूरी तरीके से इस प्रोग्राम को और अपने आप को समझ पाऊंगा। अगर मैं नहीं समझ पाया पूरी तरीके से, तो मेरे सामने इतने प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं लाइफ में। अच्छे से सोबर रह के, कई साल सोबर रह के भी मैं वापस डिस्टरबेंस में जा सकता हूँ, खुन्नस में जा सकता हूँ। मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट भी बहुत भयंकर है। मैं उन लोगों से भी बदला लेना चाहता था जिन्होंने उन दिनों में, जब मैं पीता था, मेरे साथ गलत बिहेवियर किया, मेरे साथ ठीक से पेश नहीं आए, मेरा हिस्सा मारा, मेरा हक मारा, मेरा हक उन्होंने छीन लिया। अब मैं शराब से दूर हूं, अब मैं उनको बताना चाहता हूं। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस वापस फिर मुझे बताना चाहती कि भाई फिर पलट गया अपने रास्ते से। अरे भाई, उनको छोड़ना है, मुझे भूलना है। उनके लिए मुझे प्रार्थना करने की है कि जाओ भैया, तुमने जो कुछ किया भगवान तुमको माफ करे। लेकिन ये माफ करने की भावना भी इतना आसान, तो साधु थोड़ी हूं मैं ये में आ गया, 12 कदमों पे चला, साधु संत थोड़ी बन गया मैं।
लेकिन ये खुन्नस जो है ना, ये मुझे मारने वाली है, ये मुझे ये प्रोग्राम बताना चाहता है। अभी फिर से स्वरूप बदल जाता है अल्कोहलिज्म का। अब खुन्नस मेरे सामने आ जाती है, उस पर मुझे बहुत काम करना पड़ता है और मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मैंने इस पर काम नहीं किया, अगर मैंने लोगों को माफ नहीं किया, तो मैं ही तकलीफ में आने वाला हूँ। लोगों का मैं बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता, लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोगों ने सेल्फ डिफेंस बना के रखी है कि कहीं से कोई अगर उनके ऊपर किसी ने कोई वार किया या कोई तकलीफ दी, तो वो उनके पास डिफेंस है, कवच है उनके पास। मेरे पास नहीं है। मैं तो खुद ही ईश्वर के भरोसे पे बैठा हूं भाई। उन्होंने पलटवार अगर किया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ, वैसे ही हारा हुआ खिलाड़ी हूं मैं। हार गया सब, कुछ नहीं बचा है मेरे हाथ में। अब ईश्वर मुझे जिताना चाहता है, ईश्वर मुझे अच्छा मार्ग दिखाना चाहता है। तो मुझे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जितने भी लोग हैं ना, जिन जिन से मैंने खुन्नस पाल के रखी है, इनको भगवान के हवाले करना पड़ेगा कि भगवान अब इनको आप देखो और मैं इनको माफ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जीना चाहता हूँ। माफ करने में मेरा स्वार्थ है। मैं उनको माफ कर रहा हूँ यानी साधु बन गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा उसका मतलब नहीं है। उसका सीधा मतलब एक ही है कि मैं अच्छे रास्ते पे चलना चाहता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं रहना चाहता भैया, मैं तकलीफ में नहीं आना चाहता। अगर मुझे मेरा स्वार्थ है तो मुझे उनको माफ करना पड़ेगा मेरे स्वार्थ के लिए। ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं उनके बारे में अपने मन में जहर रखूं और उनकी मौत हो जाए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। ये लिखा ही हुआ है हमारे पास, लिटरेचर में लिखा है कि मैं उल्टा ही करते रहता हूँ। मेरी सोच ही उल्टी है, सोच में गड़बड़ है। अच्छे से प्रोग्राम पर चल रहा हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी मेरे को मेरे सामने के लोग गलत ही दिखते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति मैं ही हूँ, सबसे अच्छा पति भी मैं हूँ। मेरे बीवी की 3 बहनें हैं और 3 बहनें हैं। उन तीनों से बेहतर मैं हूँ, उनके पतियों से। उनके बच्चों से मेरे बच्चे और ज्यादा बेहतर है। हर चीज में मैं नंबर 1 हूँ, हर चीज में। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तो वहां भी मैं नंबर 1 हूँ। अरे भैया, ये कितना अहंकार है। मेरे को रोकना पड़ेगा कि नहीं अपने आप को अहंकार से बचाने के लिए? इसके लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताना चाहती है कि ये जो कुछ भी है ना मेरे पास, ये मेरे वजह से नहीं है, मेरे वजह से मौत आने वाली थी। बार बार अपने आप को मुझे याद दिलाना पड़ेगा, मेरे वजह से केवल और केवल मेरी मौत आने वाली थी। अब जो कुछ है ऐसा मेरे को लगता है ना, मेरे वजह से नहीं है। वो ईश्वर ने दिया है मुझे जीवन चलाने के लिए, मैंने उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो बजाय शुक्रगुजारी के मैं और उसी का अहंकार लेके आगे बढ़ते रहता हूँ। फिर अल्कोहलिज्म अपना स्वरूप मुझे बताते रहता है कि यार तू कोई तो भी बड़ी चीज है। अरे काय की बड़ी चीज हूं मैं, क्या हूं? अभी सुधीर भाई ने बोला क्या कहीं का चीफ मिनिस्टर हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हूँ या राष्ट्रपति हूँ? मैं क्या हूँ क्या? और ऐसी क्या चीज है मेरे पास जो मैं छुपा सकता हूँ? या इतनी कौन सी सीक्रेट चीज है? ऐसा क्या किया है मैंने कि जो दूसरों ने नहीं किया है और मैं 4th एंड 5th स्टेप में नहीं बता सकता? ऐसा क्या है? मुझसे भी बड़े पापी है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। मुझसे भी ज्यादा बुरी चीजें की हुई है लोगों ने। कोई डर किस बात का लगता है कि मैं बता दूंगा तो लोग जाके कहीं बता देंगे? क्या होने वाला है? कुछ नहीं होता। तो सिर्फ मेरे ही मन के अंदर वो वहम मैंने पाल के रखा है। बीमारी है वो। ऐसे सोच की बीमारी मुझे डरा के रखती है कि तूने ऐसा किया तो गलत हो जाएगा। काय का गलत होगा? इतने लोगों का नहीं हुआ ना। वो तो अच्छे चल रहे प्रोग्राम पर। सबूत है ना मेरे पास अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, मेरे पहले आए हुए या मेरे साथ में जो चल रहे हैं, मेरे बाद में आए हुए, सबका तो भला हो रहा है। फिर मेरा क्यों बुरा होगा? तो मैं स्टेप से अगर डरूंगा और मेरे अहंकार को नहीं निकालूंगा, खुन्नस मेरी खुन्नस को रोकूंगा नहीं, तो दुनिया मुझे टेढ़ी नजर आएंगी। फिर से मेरे इर्द गिर्द के लोग टेढ़े नजर आएंगे। उसके जिसका नतीजा ये होगा कि अच्छी सोब्राइटी मेरी भंग हो जाएगी। सोब्राइटी यानी क्या? अरे भाई, पीसफुल माइंड होना चाहिए कि नहीं?
आज मुझे किसी से भी कंप्लेंट नहीं है। ऐसा ही जीवन होना चाहिए कि नहीं? कोई कंप्लेंट नहीं होना चाहिए। भगवान में मुझे ईश्वर ने एक लड़की मेंटली रिटायर्ड दे दिया था, अभी भी है वो लड़की। मुझे ईश्वर से ही कंप्लेंट थी कि मैं तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ गया भैया, तुम्हारी बात भी सुना, मानना भी शुरू किया, प्रोग्राम पर भी चल रहा हूँ, शराब भी बंद हो गई, फिर भी ये सब मेरे साथ क्यों? ईश्वर से ही खुन्नस। मुझे ही ये क्यों? मुझे ही ये छोटी सी नौकरी क्यों मिली? मैं तो बड़ा टैलेंटेड था, तो मुझे दूसरी बड़ी नौकरी क्यों नहीं मिली? अरे भाई, मुझे जब एजुकेशन का चांस था तब तो मैं पी रहा था, गलत काम कर रहा था। मेरे साथ वाले आगे बढ़ गए, मैं वहीं अटका रहा। इसमें लोगों की, ईश्वर की क्या गलती है? मेरे साथ मेरे को जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसके शुक्रगुजारी के बजाय मैं अगर ईश्वर के ऊपर चिड़ू या खुन्नस रखूं या नाराज हो जाऊं, तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। मैंने शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें मुझे मिली है, मेरे हिस्से की चीजें है वो। अगर मैं अच्छी अच्छी चीजें लेना चाहता हूं तो बुरी क्यों नहीं? मैंने तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए ना। सारी चीजें मुझे अच्छी मिलेंगी तो बुरी किसके हिस्से में जाएंगी? सब लोगों को मिले बुरा, मुझे सिर्फ अच्छा ही मिलते रहे सारी चीजें। ऐसा कैसा होगा? मैं नॉर्मल आदमी हूं ना दुनिया में। अल्कोहलिक्स अनोनिमस को मालूम है कि मैं अल्कोहलिक हूँ, लेकिन बाकी की दुनिया में तो एक साधारण व्यक्ति ही हूँ। तो जो सबको मिलता है वो मुझे भी मिलेगा। तो मैं नॉर्मल जीवन की तरफ बढ़ना है मुझे। 1 घंटे की मीटिंग में या 1.5 घंटे की मीटिंग में अपनी बैटरी चार्ज करके बाकी का जीवन बाहर की दुनिया में गुजारना है। शुरुआत में मैंने उल्टा कर दिया था कि 23 घंटे ए में रहना है, ए के विचारों में रहने का। बाहर की दुनिया से डर लगता था, कब तक डरूंगा? कितने साल डरूंगा? कभी ना कभी तो दुनिया का सामना करना पड़ेगा ना। दुनिया की सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि नहीं? और दुनिया की सच्चाई है क्या? एक ही चीज है कि लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मेरी बारी है स्वीकार करने की। फिर से दूसरा मौका मिला है मुझे। ये जैसे लोग है ना, जैसे है वैसे के वैसे मुझे स्वीकार करना है। मैंने ये अपना प्रॉब्लम तो स्वीकार कर लिया कि भाई मैं खुनसी हूँ, खुन्नस कम कर दिया, अहंकारी हूँ, अहंकार कम कर दिया, मैं अल्कोहलिक हूँ, शराब नहीं पीता। लेकिन बाकी की चीजें भी बाकी है, हजारों चीजें है अभी। ये तो मैं 2-3 ही बता रहा हूँ, कई चीजें है अभी जो मेरे अंदर वो कीड़ा बन के मेरे सोच को कीड़े लग गए। हर चीज में टेढ़ा सोचने लगाते हैं मुझे। तो जैसी दुनिया है, जैसे लोग हैं, जैसी बीवी है, जैसे बच्चे हैं, जैसी परिस्थिति है, जैसी नौकरी है, जैसा काम धंधा है, वैसा के वैसा स्वीकार करना मुझे क्यों नहीं आता? और ये जो नहीं आता है ना, यही बीमारी है। बीमारी और कोई दूसरी तीसरी थोड़ी है। मैं तो इस खोज में था कि कोई ऐसा बाबा मिल जाए जो मंत्र वंत्र वाला, ऐसा एक मंत्र दे दे मुझे अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद, कि मेरी पूरी सोच पलट जाए और मेरी दुनिया में बिल्कुल चारों तरफ हरियाली छा जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा ऑटोमेटिक होने लग जाए। ऐसा कोई मंत्र मिल जाए मुझे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा कभी किसी के साथ होता ही नहीं। मैं वहां पर भी बहस करता था, अरे यार ये देखो वाला लोग, वो कितने अच्छे घर में पैदा हुआ, उसको कितनी अच्छी नौकरी है, लोगों से जलना। अपनी परिस्थिति को स्वीकार करने के बजाय लोगों के ऊपर अगर मैं जलता रहूंगा तो मैं अपनी जिंदगी कब जीऊंगा? मेरे पास टाइम कहाँ है अभी ये सब करने करने के लिए? मैंने तो जो जिंदगी का कीमती समय है, जब मैं बहुत कुछ कर सकता था, शराब पीने में गवा दिया। अब मेरे पास कहाँ वक्त बचा है? अब जो मेरे पास बचा है ना, उसी के साथ अच्छे से प्यार से मुझे जीना जरूरी है। उतना भी मुझे करने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका कारण है ये अल्कोहलिज्म। मरते दम तक मेरे साथ रहेगा और अपने अलग अलग रूप दिखाएगा मुझे। कभी जेलसी के रूप में आएगा, कभी अहंकार के रूप में आएगा, कभी खुन्नस के रूप में आएगा, और कभी सम्मान के रूप में आएगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है।
मेरा सम्मान ही नहीं करते। मैं जरा पूछ के देखो अपने आप को, मैं खुद अपना सम्मान करता हूँ क्या? मैं एक्चुअली मैं सम्मान वम्मान नहीं करता अपना। मैं अहंकार में जीते रहता हूँ, उसको मैं सम्मान बोलता हूँ कि मैं कोई तो भी बड़ी तोप हूँ। मैं कोई तोप वोप नहीं हूँ। मैं एक मामूली अल्कोहलिक हूँ और सर्वसाधारण इंसान। बल्कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस तो बताती है कि साधारण इंसान से भी नीचे के लेवल का हूँ। इमोशनली वीक हूँ मैं। किसी ने मुझे फू भी कर दिया तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रोग्राम में इतनी ताकत है कि वो मुझे दो चीजें बड़ी अच्छी बताने की कोशिश करता है कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आता है तो मैं किसी से भी चर्चा कर लूं। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है, चर्चा तो मैं तब करूंगा ना जब मैं सही दिशा में चल रहा हूँगा। अगर मैं कोई लफड़े वाले काम कर रहा हूँ तो वो चर्चा कैसी करूंगा? मुझे शर्म आएगी ना। अगर मैं कोई चोरी चपाटी या कोई औरतबाजी कर रहा हूँ तो वो कहाँ चर्चा करूंगा मैं? फिर मुझे सही दिशा में आना पड़ेगा। और मैं अगर वैसा नहीं करता तो ये चर्चा वाला जो पैटर्न है ये मेरे लिए फेल हो जाता है। जब ये चर्चा कैसी करूं? लोग तो मुझे सोबर समझ रहे हैं, अच्छा आदमी समझ रहे हैं, और मैं तो गलत कर रहा हूँ। तो अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो गलत चीजों की चर्चा कैसी करूंगा? लोग तो मेरे तरफ देखेंगे ना, अरे यार तू इतने साल सोबर रहने के बाद भी ये लफड़े कर रहा है। तो मुझे सजेशन देने के बजाय मैं तो शर्मिंदगी लेके आ जाऊंगा। इसीलिए ये प्रोग्राम मुझे बताता है कि ऐसा कोई भी काम मैं ना करूं जिससे मैं मेरे ही रास्ते बंद कर लूं। अभी देखो, ऐसा अगर मैंने कोई काम किया तो मेरे रास्ते बंद हो जाएंगे, चर्चा करने के रास्ते बंद हो जाएंगे। मैं चर्चा किससे करूंगा? स्पॉन्सर अवेलेबल है, लेकिन उससे भी तभी करूंगा ना जब वो सही दिशा में मैं चल रहा हो। गलत दिशा में अगर मैं चल रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, तो चर्चा कैसी करूंगा? लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे फिर बताना चाहता है कि कोई बात नहीं, अब वापस आ जाओ सही दिशा में, और वो भी बताओ कि यार मैं भटक गया था रास्ते से, अब मुझे सही दिशा में फिर से जाना है। तो फिर से रास्ता खुल सकता है। और दूसरी बात कि अब मैं अकेला नहीं हूं, इतनी बड़ी फेलोशिप है मेरे साथ, और ये फेलोशिप के थ्रू ही या अल्कोहलिक्स अनोनिमस के तत्वों के जरिए, या किसी शेयरिंग के जरिए, या मेरे बीवी बच्चों के जरिए, किसी के न किसी के जरिए ईश्वर मुझे अपनी इच्छा प्रकट करते रहता है। ईश्वर मुझे बताते रहता है। आकाशवाणी थोड़ी होती है कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे लिए ये सारे जितने भी लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, मेरे दुनिया के, कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता वो भी मेरे बारे में सही बोलते हैं, मुझे सही सजेशन देना चाहते हैं। लेकिन इस पे मेरे को यकीन ही नहीं था पहले कि वो तो शत्रु के कैटेगरी में आता है ना, तो विरोधी के कैटेगरी में आता है। और ज्यादा से ज्यादा लोग विरोधी थे, शत्रु ही थे, कॉम्पिटिटर ही थे, तो वो मुझे कैसे सजेशन देंगे, सही सजेशन? यानी मैंने अपने रास्तों में खुद ही कांटे बिछा लिए थे। एक बहुत अच्छी कहावत है ना कि सबसे बड़ा शत्रु मैं अपना अल्लाह खुद ही हूँ। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई बिगाड़ सकता है तो मैं खुद अपना बुरा कर लूंगा। इस प्रोग्राम पर चलते हुए भी ये खतरे, छोटे छोटे खतरे, लेकिन मैं इतना खतरनाक आदमी सही दिशा में आके मैं जीती हुई हारी हुई बाजी जीत गया। ये आज का विषय है। ऐसी मेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है कि मैं एकदम, मेरी दिशा ही सीधी हो गई। सबसे पहले तो मेरी जान बच गई। मैं मरने वाला था, किसी भी वक्त मर सकता था या लफड़े में घुस सकता था कहीं, लेकिन मेरी जान बच गई। दूसरी बात यह हो गई कि मुझे अब जिंदगी कैसी जीना है बगैर अल्कोहल के, बगैर इन लफड़ों के, वो मुझे आप लोग बताते रहते हो और ईश्वर बताते रहता है। और अब मुझे ये भी बात समझ में आ गई कि मैं अपनी जिंदगी नहीं चला रहा हूं भाई। मेरी जिंदगी चलाने के लिए बहुत सारे दूसरे लोग मदद कर रहे हैं, और साथ में ईश्वर भी है।
इतनी सारी मदद मुझे मिल रही है, इस बात का जब एहसास होता है, तब मेरा जो कद है, चाहे वो किसी भी लेवल पे, वो छोटा हो जाता है अपने आप, कि यार मैं कुछ नहीं हूँ। ये सारी चीज़ सब लोग मिला के, और साथ में एक प्रिंसिपल भी आते हैं। ये बाकी के मैंने तो बहुत सारे शास्त्र पढ़े, हो शास्त्रों ने मुझे रोका शराब पीने से या गलत रास्ते पे जाने से। बातें तो मैं बड़ी बड़ी करता हूँ, भगवान कृष्ण की, राम की, जीसस की, और भी बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी है। लेकिन उन्होंने मुझे शराब से कहाँ दूर रखा और गलत कामों से कहाँ रोका। अरे भाई, मेरे सारे शास्त्र तो यही है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 कदमों में। ये जो कदम बोलते हैं ना हम, एक्चुअली ये कदम यानी ईश्वर के कदम है। सच्चाई ये है, ये 12 कदम जो है ईश्वर के 12 कदम है। वो ईश्वर के कदमों में मैं गिरा हुआ हूँ, और ईश्वर मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हर एक कदम में एक नया आशीर्वाद, नया प्रेम, नया डायरेक्शन, नया तरीका जीने का। और हर वक्त मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ जब नए मेंबर बेचारे अब नई नई अपनी अच्छी चीजें शेयर करते रहते हैं ना, तो ईश्वर का एक नया स्वरूप मेरे सामने आता है, और मैं शुक्रगुजार हो जाता हूँ। मन गदगद हो जाता है कि देखो यार, इतने मुसीबत में भी, इतने संकटों में भी ईश्वर कैसे चमत्कार कर देता है लोगों के जीवन में, और मेरे जीवन में भी ये चमत्कार है। तो ये हम हारे हुए जो लोग हैं, सुधीर भाई ने जैसे बोला था कि हम हारे हुए जो लोग हैं, यहाँ आके दरअसल हम लोग लूजर है, बहुत बिल्कुल सही है। यहाँ आके जीत का फंक्शन मनाते हैं कि आज हम भले ही कितने भी तकलीफ में थे, कितने भी समस्याओं में थे, लेकिन आज हम जीत के कगार पे खड़े हैं। जीत चुके हैं हम हारी हुई बाजी। और यही, ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत है अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 कदमों की, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रिंसिपल्स की, और ईश्वर के आशीर्वाद। मैं अगर फिर से मेरी जीत इसको समझ बैठूं गलती से, तो फिर मेरे सामने प्रॉब्लम खड़ा होगा, क्योंकि असल प्रॉब्लम ही वो है। मैं, मेरा जो, यानी मेरा मैं, आई जिसको बोलते हैं ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। उसको छोटा करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे वजह से मैं अभी भी शराब से दूर नहीं हूँ। मेरे वजह से ये सारे प्रॉब्लम से मैं कभी नहीं बच पाऊंगा। मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी, मुझे मदद मांगनी पड़ेगी, मदद के लिए हाथ खुले रखने पड़ेंगे। लेकिन ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी कोई मदद के लिए पुकारे, मुझे मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर हमेशा हर वक्त मेरे सामने आएगा नहीं, या लोगों के दिल में नहीं रहेगा, उसको जाने की उतनी फुर्सत नहीं है। ईश्वर किसी को ना किसी को, किसी को मेरे पास भेज देगा, या तो मदद मांगने के लिए, या मैं मुसीबत में रहा तब मदद करने के लिए। वो ईश्वर का स्वरूप है। वो पहचान के मुझे मदद कर देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मदद, मेरी आज की हुई मदद, मुझे कब काम में आएगी ये मुझे ही नहीं पता। और इसके एक्सपीरियंस से मैं वो भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी उतना वक्त नहीं है कि बरसों पहले की हुई मदद मेरे कैसे काम में आई। ये सिर्फ मेरा अपना उदाहरण नहीं है, कई लोगों के ऐसे उदाहरण है। लेकिन इसके ठीक उल्टा भी हो सकता है। बरसों पहले यदि मैंने किसी को तकलीफ दी है, तो मुझे आज उस तकलीफ की, वो जो तकलीफ मैंने दी थी, उसको, उसकी तकलीफ मुझे आज मेरे जीवन में महसूस हो सकती है, या उसके फल मुझे भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा हमारे स्टेप्स में सारी चीजें अवेलेबल है। रोज में मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि आज मेरे वजह से कोई दुखा तो नहीं भाई। आज मैंने गलती से, अनजाने में, जानबूझ के तो अभी मैं उतना नहीं करता, लेकिन अनजाने में मेरे हाथ से गलती हो जाती है। अनजाने में मेरे हाथ से कोई गलती तो नहीं हुई जिससे किसी का मन दुखा हो, या किसी को मैंने गलत सलाह दे दी हो, या किसी का हिस्सा मार दिया हो, किसी से छीन लिया हो, अपने स्वार्थ के प्रति ऐसा कुछ किया तो नहीं है ना। ये रोज मुझे इन्वेंटरी लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि मैं मेरा जीवन ठीक से बिता सकूं, मेरे जीवन के मार्ग के कांटे हट सके। मैं लोगों की मदद करके कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ किसी पे। अब मैं गलतफहमी में ना रहूं कि अब तो मैं ये में बहुत मदद करना चालू कर दिया, या बाहर की दुनिया में भी मैं बहुत मदद कर रहा हूँ। ये सब, सबसे बड़ा एहसान मैं खुद पर ही कर रहा हूँ।
और ऊपर वाला जब मुझे देता है ना तो वो मेरे लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो तनख्वाह आती है, जो भी कुछ होता है वो मेरे परिवार के लिए है। मैं उसको मेरी ना समझ बैठूं, मैं दूंगा ही नहीं सालों को इन घर के लोगों को, ये सब मेरा ही है। ऐसा अगर मैं सोच लिया तो वो कहाँ जाएंगे, मेरे भरोसे पे है कि नहीं। ऐसी ही बाकी की चीजें भी है। मुझे जो भी कुछ यहाँ से मिला है वो इसलिए मिला है कि मैं लोगों को बांटूं, वो मेरा अपना नहीं है। और कोई किसी के ऊपर मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीजें जब मेरे समझ में आ रही है तो इसका मतलब ही ये है कि दुनिया की सच्चाई मेरे समझ में आ गई। और मैं जो बाजी हार गया था, जिंदगी हार गया था, जीवन हार गया था, सब कुछ खत्म ही हो गया था, उसको जीत लिया है मैंने। और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। और मैं शुक्रगुजार जब तक रहूंगा तब तक ऊपर वाला मेरे साथ हमेशा मेरे जीवन में किसी के ना किसी के जरिए मार्गदर्शन करता रहेगा, मुझे हमेशा जिताता रहेगा। चाहे अल्कोहलिज्म के इससे भी भयानक स्वरूप मेरे सामने आए तो भी मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। आज मुझे कोई डर नहीं लगता। डर दरअसल बहुत अच्छा ये में लिखा है कि डर ये वहम है, वहम। अगर मैं कोई काम गलत करूंगा ही नहीं तो डर लगेगा कैसे। डर आने, मैं चोरी करूंगा तो डर लगेगा ना पकड़ा जाने का। मैं वो गलत काम करूंगा कोई भी तो डर लगेगा। मैं अपने आप को ठीक से रखूं, कोई गलत काम ना करूं, सारी चीजें अच्छे से करते रहो ईमानदारी से, तो डर आएगा ही नहीं। डर कैसे आएगा। तो मुझे मुझे डर के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी जो जरूरत है वो कम करना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी जरूरतें बहुत बढ़ा ली है। अभी सोबर रहने के बाद भी मुझे लगता है कि अभी भैया मेरे को एक बहुत बड़ा एक मकान है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी बेहतरीन मकान, इससे भी अच्छे क्वालिटी का मकान मैं खरीद लूं। अब वो करने के लिए, वो दूसरा मकान बनाने के लिए मुझे बहुत सारे लफड़ों में से गुजरना पड़ेगा। और मैं देखता हूँ समाज में बहुत सारे लोग तो कर रहे हैं, सभी लोग तो लफड़े लुफड़े करके सारी चीजें कर रहे हैं, अपने आप को कन्विंस भी कर देता हूँ मैं। तो मैंने किया तो क्या बिगड़ेगा। अरे भैया मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूँ, मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, मैं तकलीफ में आ जाऊंगा। और ऐसा भयंकर तकलीफ, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, इमोशनली वीक हूँ। जो लोग ये सहते हैं ना, जो लोग ये करते हैं, वो अलग मिट्टी के बने हुए होते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे प्रॉब्लम हो जाएंगे, मैं तकलीफ में आ जाऊंगा। इसीलिए मुझे उन लोगों से कंपटीशन में जाने की जरूरत नहीं है। जो मेरे पास है उसके लिए मैं शुक्रगुजार रहूं ईश्वर का, और उसी को मैं मेरा जीवन समझ के एंजॉय करते रहूं। और जो मेरे हिस्से की चीजें है ना, वो मुझसे ईश्वर कभी चिंता नहीं है। और अगर मैंने कोई भी अपने एंजॉयमेंट के लिए ऐसे काम किए तो डर तो आएगा ही कि साला मैं गलत काम कर रहा हूँ, फिर डर आ जाएगा, एक के तत्वों से भटक जाऊंगा और वापस फिर से वो शराब ज्यादा दूर नहीं है मेरे हाथ से। शायद हो सकता है मैं सारी जिंदगी शराब ना पीऊं, लेकिन सुखी नहीं रहूंगा, खुश नहीं रहूंगा। तो मैं तो खुश रहना चाहता हूँ, सुखी रहना चाहता हूँ, तो ये सारे लफड़ों से मैं दूर रहूं, अपनी जरूरतें कम करूं। मुझे बहुत बड़ी कार की जरूरत नहीं है, जो है मेरे पास बहुत अच्छी चीजें हैं। क्या बुरा है उसमें, कहाँ तकलीफ है मुझे। अभी शोबाजी करने की क्या जरूरत है, ग्रैंडियोसिटी करने की मुझे क्या जरूरत। अगर मैं वो उसके लिए और कोई काम करूं उल्टा सीधा, अपना दिमाग लगाऊं, तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताना चाहती है कि मैं ज्यादा भटकू नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम में ना आऊं, अपने आय को छोटा करूं। मैं अकेला कुछ नहीं हूं, आप सब लोग हो, इसलिए मैं बचा हुआ हूं। अभी सोचो अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं होती, उन दिनों जब मैं सोबर हुआ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं होती, आप लोग मुझे नहीं मिले होते, मुझे प्रोग्राम नहीं समझाया होता, डिसीज नहीं बताया होता, रिकवरी नहीं बताई होती, तो मैं जिंदा रहता क्या। मैं तो कब का ही मर गया रहता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जो कर रहा हूं वही सही लगता था, सारे गलत काम मुझे सही लगते थे। आज मुझे पता चलता है ना, अभी पता चला कि वो सारे गलत चीजें थी यार।
मैं जो कर रहा था। आगे और क्या-क्या पता चलेगा मेरे ही बारे में मुझे पता नहीं है। प्रोग्राम पर रहूँगा तो उसके भी चांसेस है कि और भी बेहतर जीवन होगा। मैं रोज़ सीखने को तो आता हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, रोज़। कितनी सारी चीज़ें आप लोगों से मुझे सीखने को मिलती है और कितनी इमोशनल चीज़ें मुझे यहाँ देखने को मिलती है, कितने चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो शुक्रगुज़ार होने का मन करता है कि यार धन्यवाद दूँ ईश्वर को, कि ईश्वर ने इतने लोगों को बचाया है और कितने अच्छे तरीके से ईश्वर मुझे मार्गदर्शन कर रहा है इन लोगों के बारे में। तो जब तक ईश्वर मेरे साथ है, आप लोग मेरे साथ हैं, तो मुझे डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मुझे किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरे बारे में उल्टा-सीधा बोलते हैं, हाँ, वो लोग भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहते हैं और मैं सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। जहाँ मेरी गलती हुई, मैं हमेशा माफ़ी माँगने के लिए तैयार रहता हूँ। ऐसा ऐसा कभी मैं अकड़ता नहीं कि अरे हट! अपने से ये गलती नहीं हो सकती। गलती मेरे से कभी भी हो सकती है, किसी भी टाइप की गलती हो सकती है। लेकिन गलती अगर मेरे सामने आई तो मैं माफ़ी माँगूँगा ना। मुझे समझ में तो आना चाहिए और वो समझने के लिए ही मुझे और ईश्वर के नज़दीक जाना पड़ेगा। ईश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा, मेडिटेशन भी करना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग बेचारे मेरी गलती नहीं बताते, क्या गलती हो रही। तो मुझे मेरी गलती समझने के लिए मेडिटेशन में जाना ज़रूरी है। मेरी क्या गलतियाँ हो रही है, लोगों के लिए भी है और अपने प्रति भी। तो ये ऐसा अगर मैं करता रहा तो मुझे मेरी गलतियाँ समझ में आएँगी और मैं ये जो बाजी मैं जीत चुका हूँ, इस जीत में और चमक आएगी और खूबसूरती आएगी और प्यार भरी ज़िंदगी मैं जी पाऊँगा। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।